दोस्तों, केरल में भाजपा ने सोनिया गांधी को अपना उम्मीदवार बनाया है। कैसे बनाया है इस पर बात करेंगे, लेकिन ये चुनाव कौन सा है पहले वो बता देते हैं। दरअसल केरल में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। ये चुनाव 2 फेज में होंगे। इसके लिए वोटिंग 9 और 11 दिसंबर को होगी। नतीजे 13 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। केरल वो राज्य है जहां पर भाजपा की पकड़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अपनी पैठ बनाने की कोशिश वो लगातार करती रही है। केरल से बीजेपी के पास सिर्फ एक सांसद है। अब यहाँ मुन्नार का पंचायत चुनाव अचानक से चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ के नल्लथानी वार्ड से बीजेपी के उम्मीदवार का नाम सोनिया गांधी है। ये नाम भले ही कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष जैसा हो, लेकिन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। 34 साल की सोनिया गांधी मुन्नार की ही रहने वाली हैं। उनके पिता कांग्रेस समर्थक थे और कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी से काफी प्रभावित थे, इसलिए उनके नाम पर उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा था। सोनिया की शादी बीजेपी नेता और पंचायत के जनरल सेक्रेटरी सुभाष से हुई। शादी के बाद सोनिया भी भाजपा की सक्रियता में जुड़ गई, यानी कि भाजपा की राजनीति से जुड़ गई। सोनिया ने अपने पति के चलते राजनीति में कदम रखा। मुन्नार के नल्लथानी वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार मंजुला रमेश के सामने इस बार चुनौती इसी वजह से खड़ी हो गई है क्योंकि बीजेपी ने अपनी प्रत्याशी सोनिया गांधी को वहां से उतारा हुआ है चुनाव में। अब नाम सुनते ही हर कोई चौंक जा रहा है। चर्चा शुरू हो जा रही है। चुनावी बैठक हो या फिर घर घर संपर्क अभियान हो, उम्मीदवार का नाम ही सबसे पहले बातचीत का विषय बन रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने जानबूझकर ऐसे उम्मीदवार को उतारा है क्योंकि वो चुनाव को कैसे भी करके प्रभावित करना चाहती है, चाहे नाम से ही वोटर को कंफ्यूज क्यों ना करना हो। लेकिन ये केरल है, यहाँ ऐसे पैतरे काम नहीं आते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह नाम वोटिंग पैटर्न को कितना प्रभावित करेगा, अभी कहना इसके बारे में मुश्किल है। लेकिन यह साफ है कि यह केवल एक सामान्य स्थानीय चुनाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा संयोग है जिसने मुन्नार की राजनीति को चर्चा का विषय बना दिया है। केरल में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव 2 चरणों में 9 और 11 दिसंबर को होंगे। इन चुनावों में राज्य के 941 ग्राम पंचायत, 152 ब्लॉक पंचायत, 14 जिला पंचायत, 87 नगर पालिका और 6 निगम शामिल हैं। वोटों की गिनती 13 दिसंबर को होगी। भाजपा की सोनिया गांधी के नाम से क्या वोटर्स प्रभावित होंगे या फिर भ्रमित होंगे, ये देखना तो दिलचस्प होने वाला है। लेकिन ये तय है कि मुन्नार इस पंचायत चुनाव की वजह से एक अनोखी और यादगार कहानी के लिए तैयार हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस की नेता है, वो लगातार संसद में प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। लेबर लॉ के खिलाफ उन्होंने विपक्षी सांसदों के साथ प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर बैनर लिए खड़े वो दिखाई दी। उनके साथ में प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता शामिल थे, विपक्षी नेता शामिल थे, जो कि लगातार लेबर लॉस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधा सा कहना यही है कि जानबूझकर पुराने लेबर कानून को बदला गया है। पुराने कानूनों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। नए 4 लॉ इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिनके जरिए लेबर्स को और ज्यादा शोषित किया जा सकता है। ऐसी बातें जो लेबर यूनियन है वो भी कह रहा है। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर, खासकर जंतर मंतर में, जो अलग अलग यूनियन है, अलग स्टेट से जो लेबर यूनियंस है, जो मजदूर हैं, वो सब वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस लॉ को वापस लेने के लिए कह रहे हैं। लेकिन सरकार हमेशा की तरह अपनी जो चीजें करती है उसे करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले एसआईआर को लेकर हमने देखा संसद में किस तरीके से हंगामा हुआ। 2 दिन जब शीतकालीन सत्र का जो शुरुआती 2 दिन था वो इस वजह से ही नहीं चल पाया था क्योंकि एसआईआर को लेकर लगातार विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, कह रहे थे कि इस पर बात कीजिए। अब सरकार ने कह दिया है कि वो इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने समय तय नहीं किया है। वो ये नहीं बता रहे हैं कि वो कब बात करेंगे, लेकिन विपक्षी सांसदों को शांत करने के लिए उन्होंने एक बात जरूर कह दी है कि हम इस पर बात करेंगे। कब करेंगे, इसको लेकर सवाल लगातार उठ रहा है। वहीं दूसरी तरफ लेबर लॉस के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रदूषण के खिलाफ खास तौर से प्रदर्शन हो रहे हैं। कई कांग्रेसी नेता मास्क पहनकर संसद पहुंचे थे और लगातार ये कह रहे थे कि भाई प्रदूषण पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अब इस बीच जब केरल से ये खबर सामने आती है, जहां पर पंचायत चुनाव है, यहां पर भाजपा के उम्मीदवार के नाम की चर्चा होने लगी। देखना होगा कि नतीजों में भाजपा की सोनिया गांधी जीतती हैं या फिर नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।